हेलो एवरीवन। आज हम क्वांटिटी एप्टीट्यूड का एक टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, एलिगेशन मिक्सचर। आज इसका बेसिक कंसेप्ट्स करेंगे और एलिगेशन मिक्सचर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसका जो कंसेप्ट है वो सिर्फ एक चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होता। इसका जो कंसेप्ट है डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, डिफरेंट क्वेश्चंस के ऊपर हम एलिगेशन मिक्सचर को यूज़ कर सकते हैं। एलिगेशन मिक्सचर हम प्रॉफिट एंड लॉस में यूज़ कर सकते हैं, एवरेज में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कुछ क्वेश्चंस के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जहाँ पे हमें दो चीज़ें गिवन हो और दोनों के साथ रिलेट की हुई है तीसरी चीज़ गिवन हो। उस वे में हम एलिगेशन मिक्सचर को यूज़ कर सकते हैं, इस कंसेप्ट को हम यूज़ कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं इस कंसेप्ट के साथ, एलिगेशन मिक्सचर के साथ। और स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको इसका जो अगला पार्ट है, क्योंकि आज हम इस पार्ट में सिर्फ इसका कंसेप्ट करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में इसके ऊपर क्वेश्चंस इम्प्लीमेंट करेंगे इस कंसेप्ट के ऊपर, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। रूल ऑफ एलिगेशंस। बेसिकली एलिगेशन क्या होता है? एलिगेशन एक रूल है, किस चीज़ के साथ इम्प्लीमेंट किया जाता है कि जब दो चीज़ों को हमने मिक्सअप करना है, कितनी क्वांटिटी फर्स्ट की ऐड ऑन की जाए, कितनी क्वांटिटी सेकंड के साथ, सो दैट हमें वो वैल्यू आ जाए, वो मिक्सचर आ जाए जिसको हम इजीली सेल कर सकें। जैसे क्या होता क्या है, बेसिकली इस कंसेप्ट को हम यूज़ कब करते हैं, जैसे आपको पता ही है कि मार्केट में अलग अलग मिल्क के रेट चल रहे हैं। एक मिल्क का प्राइस 60 है, 40 है, 50 है, 70 भी है और 35 भी है। अब मिल्क तो वही होता है, सेम है, बट फ़र्क क्या है? यस, किसका फ़र्क है? क्वालिटी का। जो 70 वाला होगा मिल्क, उसमें क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होगी। 35 वाला उसका बिल्कुल ही हाफ होगा। सेम 40 वाले में मीन्स मिल्क की क्वांटिटी और वाटर की क्वांटिटी ऐड ऑन हुई होगी। वाटर उसमें ज़्यादा होगा, मिल्क कम होगा। 50 वाले में मिल्क ज़्यादा होगा, वाटर कम होगा, और 70 वाले में प्योर मिल्क होगा। सो जो डिफरेंट मिल्क प्रोड्यूस किए जा रहे हैं उसका रीज़न क्या है? क्योंकि 70 रुपीज़ पर लीटर वाला मिल्क हर कोई पर्सन परचेज़ नहीं कर सकता। सिमिलरली 35 वाला हर कोई बंदा परचेज़ करना चाहता नहीं है। अब शॉपकीपर क्या करे, उसने तो दोनों सेल करने हैं, तो वो क्या करेगा, दोनों को मिक्सअप कर देगा कि 70 वाली क्वालिटी वाला मिल्क और 35 वाली क्वालिटी वाला मिल्क दोनों को इस वे में मिक्स करेगा, सो दैट जो उसका रेट आ जाए, चाहे 40 आ जाए, चाहे 40 रुपीज़ पर लीटर बेचना उसने तो उसके अकॉर्डिंग मिक्सअप करेगा। अगर 50 रुपीज़ पर लीटर बेचना है तो उसके अकॉर्डिंग मिक्स करेगा। तो जो ये रूल ऑफ एलिगेशन उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। ये दोनों की रेशियो निकाल के देगा कि कितनी क्वांटिटी फर्स्ट वाले की ऐड ऑन की जाए, कितनी क्वांटिटी सेकंड के साथ। इसलिए हम यही एक रूल है एलिगेशन मिक्सअप करने का दोनों को। यहाँ पे लिखा भी है, एलिगेशन इज द रूल दैट इनेबल्स अस टू फाइंड रेशियो इन विच 2 or more ingredients at the given price must be mixed to produce a mixture of डिज़ायर्ड प्राइस। मीन्स जो गिवन प्राइस होंगे दोनों इंग्रेडिएंट्स के, दोनों चीज़ों के जो प्राइस होंगे उनको इस वे से मिक्सअप किया जाए ताकि हमें एक डिज़ायर प्राइस आ जाए, वो प्राइस आए जो हमें चाहिए, वो क्वांटिटी के साथ, उस प्राइस के साथ जो मुझे चाहिए वो उसकी क्वांटिटी क्वालिटी आ जाए। क्लियर है? होप सो क्लियर हो गया है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसके मेथड्स हैं कुछ, वो मेथड हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट मेथड है कि अगर हमने दोनों की रेशियो निकालनी है, दोनों इंग्रेडिएंट्स की रेशियो निकालना चाहते हैं क्वांटिटी की, कि क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट और क्वांटिटी ऑफ सेकंड। देखो जैसे दो को मिक्स कर रहे हैं तो एक ऑब्वियस है चीपर होगा, एक ऑब्वियस है क्या होगा, यस कॉस्टलियर होगा। एक सस्ती वाली चीज़ होगी, दूसरी महंगी चीज़ होगी। अब दोनों को मिक्सअप करके हमें क्या चाहिए, एक ऐसी वैल्यू जो जिस रेट पे हम बेच सकें, उसको हम क्या कहते हैं, मीन प्राइस। उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, मीन प्राइस। ये वो रेट है जो मैं चाहता हूँ कि मुझे इस रेट पे मेरी चीज़ को बेचनी है, ठीक है। देन किस रेशियो में मिक्सअप करूँ, तो उसकी रेशियो निकालने के लिए
क्वांटिटी ऑफ चीपर अपॉन क्वांटिटी ऑफ कॉस्टलियर इज इक्वल्स टू, हमें क्या करना होगा, कॉस्ट प्राइस जो कॉस्टलियर के गिवन होगी, जो कॉस्ट प्राइस कॉस्टलियर की गिवन होगी उसको माइनस करना है मीन प्राइस से, क्योंकि कॉस्टलियर वाली प्राइस मीन प्राइस से ज़्यादा होगी। दिस वैल्यू कॉस्ट, जो ये वैल्यू है ना कॉस्टलियर की कॉस्ट प्राइस, ये वैल्यू मीन प्राइस से क्या होगा, ज़्यादा। और जो चीप वाली होगी वो मीन प्राइस से क्या होगा, कम। जब हमें क्वांटिटी ऑफ चीपर की निकालनी है ऊपर और क्वांटिटी ऑफ कॉस्टलियर के नीचे, रेशियो है ना दोनों की, चीपर की क्वांटिटी ऊपर आएगा और कॉस्टलियर की क्वांटिटी क्या होगी, नीचे। तो करना है क्या है, रिवर्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ कॉस्टलियर माइनस मीन प्राइस अपॉन मीन प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर। क्लियर हो गया। इसी मेथड को हम एक एग्जांपल के साथ कवर करते हैं। ये एग्जांपल है, कहता है इन व्हाट रेशियो मस्ट ए शॉपकीपर मिक्स घी एंड वेजिटेबल ऑयल ऑफ 100 पर केजी और 50 रुपीज़ पर केजी। मीन्स एक शॉपकीपर ने दो चीज़ों को किस रेशियो में मिक्सअप किया जाए कि जो उसकी कॉस्ट है घी की, उसकी कॉस्ट है 100 रुपीज़ और जो वेजिटेबल ऑयल की कॉस्ट है कितनी है, 50 रुपीज़। दोनों को इस वे से मिक्सअप किया जाए कि ताकि जो उसकी मिक्सर की कॉस्ट है ना वो कितनी आ जाए, 80 रुपीज़ आ जाए। उस मिक्सर की कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाए, 80 रुपीज़ आ जाए। अब ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस ऑफ कॉस्टलियर हो गया, ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर हो गया, और ये हमारे पास मीन प्राइस हो गया जो हमें चाहिए, जो हमें डिज़ायर्ड प्राइस है। अब कॉस्ट क्वांटिटी ऑफ वेजिटेबल ऑयल अपॉन क्वांटिटी ऑफ घी, इन दोनों की रेशियो थी। अब चीपर वाली क्वांटिटी ऊपर है, सो 100 कॉस्टलियर माइनस मीन प्राइस अपॉन नीचे क्या आएगा, मीन प्राइस माइनस चीपर, कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर। सो 100 माइनस 80 20 आ गया, और 80 माइनस 50 30 आ गया। 2 0 के साथ 0 कैंसिल हो गया, दोनों की रेशियो क्या आ गई, 2:3। मीन्स ये हमारा आंसर आ गया कि इस रेशियो के साथ हम मिक्सअप कर सकते हैं। मीन्स 2 kg वेजिटेबल ऑयल मिक्सअप विथ 3 kg ऑफ घी, प्योर घी। क्लियर हो गया, आगे समझ, यही हमारा आंसर होगा 2:3। अब इसी मेथड को जो ये रेशियो के साथ किया, इसी मेथड को हम एक डिफरेंट वे के साथ कर सकते हैं बाय यूजिंग डायग्राम। सेम मेथड को, द प्रीवियस मेथड कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम विच इज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड। इसको समझना थोड़ा ईजी होगा। हेयर डी इज़ द कॉस्ट, जो नेक्स्ट हम करेंगे उसके लिए हमने एक वैल्यू ले ली डी का मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ कॉस्टलियर इंग्रेडिएंट्स, M is the mean price and C is the cost price of cheaper ingredient। क्लियर है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, ऐसे कि एक साइड तो हमने लिख लेना है कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर की, एक साइड हमने लेना है कॉस्ट प्राइस ऑफ कॉस्टलियर की, और सेंटर में क्या लेके जाना है, दोनों का मीन प्राइस जो हमें चाहिए, जिस चीज़ को हमें रिक्वायरमेंट है। इसको करने के लिए बस दो चीज़ों का ध्यान रखना। पहली बात कि ऐसे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है, यहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस यूज़ करेंगे हम। सेकंड थिंग, जो एक साइड वाली चीज़ हमेशा दूसरी वाली चीज़ से क्या होगी, सस्ती। मीन्स एक वाली चीज़ सस्ती होगी, दूसरी चीज़ क्या होगी, महंगी। और जो सेंटर वाली टर्म है वो एक से बड़ी वैल्यू होगी, दूसरे से क्या होगी, छोटी। जैसे मीन प्राइस है, चीपर से महंगा होगा और लेकिन कॉस्टलियर से क्या होगा, सस्ता होगा। सो माइनस भी ऐसे करना, हमेशा बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू माइनस करना है, हमेशा बड़ी वैल्यू से छोटी। जैसे मीन प्राइस बड़े कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर की से, सो मीन प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर, और इसके रिवर्स में लिखना है, इसके रिवर्स में लिखना है, ठीक है। और सिमिलरली कॉस्ट प्राइस ऑफ कॉस्टलियर महंगा होगा किससे, मीन प्राइस से, सो इस वैल्यू को इसमें से माइनस करके सामने, इसके सामने डायगनली। अब जहाँ पे जो ये वैल्यू आएगी और इस साइड सेकंड साइड जो वैल्यू आएगी वो किसकी वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे, जो इसके नीचे है। अगर इसके नीचे जो वैल्यू है वो आ जाए कॉस्ट प्राइस ऑफ, मीन्स जो क्वांटिटी ऑफ द चीपर, इसके नीचे जो वैल्यू है,
और क्वांटिटी ऑफ कॉस्टलियर की ये वैल्यू आ जाएगी। सो इसी को एज इट इज़ हमने रेशियो लेके लेना, इसको हमने रिप्रेजेंट किया जैसे क्वांटिटी ऑफ चीपर इंग्रेडिएंट अपॉन क्वांटिटी ऑफ कॉस्टलियर इंग्रेडिएंट, डी माइनस एम, डी कॉस्टलियर की थी माइनस एम और एम माइनस सी, वही सेम फॉर्मूला जो हमने लास्ट टाइम किया। उसको एज इट इज करना है या इस वे से करना है, दोनों में हम कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। सेम एग्जांपल इसी मेथड के साथ करते हैं। वही एग्जांपल है, इन्वर्ट रेशियो मस्ट शॉपकेयर मिक्स घी एंड वेजिटेबल ऑयल ऑफ ₹100 पर kg एंड ₹50 पर kg सो दैट मिक्सर बी वर्थ ₹80 पर kg। करना क्या होगा, वही कॉस्ट प्राइस ऑफ एक साइड लगा लो, ये कोई मैटर नहीं करेगा कि एक साइड इससे इस साइड ही सस्ती होगी इस साइड महंगी, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी वैल्यू लगा सकते हैं हम, लाइक लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे। मान लो लेफ्ट हैंड साइड पे हमने यहाँ पे लिख दिया घी की कॉस्ट दैट इज़ ₹100, सेकंड यहाँ पे हमने ऑयल की कॉस्ट लिख दैट इज़ ₹50। बस एक चीज़ का ख्याल रखना है, इस क्वेश्चन में तो चलो 1 kg है 1 kg है 1 kg है, बट किसी क्वेश्चन में यहाँ पे 2 kg भी हो सकता है, 3 kg भी गिवन हो सकते हैं। हमें क्वांटिटी सेम रखनी है, जैसे कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg यहाँ पे है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg यहाँ पे है और कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg ही यहाँ पे लेके जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 100 है, 50 और 80 है, क्या करेंगे, यस बिल्कुल सही, 100 में से 80 माइनस करके इसके ऑपोजिट लिख देंगे और 50 में से 80 में से 50 माइनस करके इस साइड लिख देंगे, ऑपोजिट साइड लिख देंगे। 80 माइनस 50 30 हो गया और 100 माइनस 80 20 हो गया। क्वांटिटी ऑफ घी रेशियो क्वांटिटी ऑफ वेजिटेबल ऑयल दैट इज 30:20 दैट इज 3:2। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में कि अगर यहाँ पे घी टू वेजिटेबल ऑयल है देन रेशियो क्या आएगा 3:2। क्वेश्चन अगर ये भी पूछ सकता है वेजिटेबल ऑयल टू घी तो क्या आएगा आंसर 2:3। बस इस चीज़ का मेनली ध्यान रखना कि इस चीज़ के साथ रेशियो वही लेके जानी जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो। अगर यहाँ पे घी पहले है वेजिटेबल ऑयल है देन रेशियो इज 3:2। अगर ऑयल पहले होगा घी बाद में होगा देन रेशियो क्या आएगी 2:3। क्लियर हो गया। नेक्स्ट मेथड के चलते हैं, एलिगेशन मिक्सर में नेक्स्ट मेथड है, जैसे अगर एक फुल ऑफ लिक्विड है कंटेनर है, उसमें लिक्विड फिल है, सपोज करो मिल्क है या अल्कोहल है कुछ भी है, हमने क्या करना है उस लिक्विड में कुछ वैल्यू बाहर निकालनी। जैसे अगर 50 लीटर्स मिल्क गिवन था, हमने 5 लीटर मिल्क बाहर निकाल लिया, देन उसको रिप्लेस किसके साथ किया वाटर के साथ। फर्दर नेक्स्ट 2 प्रोसेस में यही प्रोसेस फिर फर्दर इंप्लीमेंट करते रहे, फिर 5 लीटर निकाला, फिर 5 लीटर वाटर ऐड कर दिया, फिर 5 लीटर निकाला, फिर 5 लीटर वाटर ऐड कर दिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि अब आफ्टर 3 ऑपरेशंस के बाद कितना मिल्क एट प्रेजेंट उसमें रहेगा। क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब उस मेथड को करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को देखने के लिए सबसे पहले हम इसको रीड आउट कर लेते हैं कि लाइक सपोज ए कंटेनर कंटेन्स x यूनिट ऑफ ए लिक्विड। एक लिक्विड है उसके टोटल मतलब कि जो गिवन है कितना लिक्विड गिवन है x यूनिट, इतना लिक्विड है उसमें, फ्रॉम विच y यूनिट्स आर टेकन आउट, y यूनिट्स हम बाहर निकाल रहे हैं, एंड रिप्लेस बाय वाटर, उसको किसके साथ रिप्लेस किया वाटर के साथ। आफ्टर एन ऑपरेशन क्वांटिटी ऑफ प्योर मीन्स जो प्योर लिक्विड है उसकी क्या क्वांटिटी रह जाएगी। अब उसके लिए फॉर्मूला डायरेक्ट याद रख लो, x 1 माइनस y अपॉन एक्स की पावर n। x क्या है हमारा, यस टोटल क्वांटिटी, जितनी टोटल क्वांटिटी गिवन होगी वो हमारा x होगा। y क्या है हमारा ड्रॉन, जो हम बाहर निकाल रहे हैं उसको हम कहते हैं ड्रॉन, ठीक है, अपॉन टोटल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी के साथ पावर n मतलब नंबर ऑफ ऑपरेशन। क्लियर हो गया। अब इसी मेथड के साथ एक क्वेश्चन एक एग्जांपल ट्राई करते हैं, इसी एग्जांपल के साथ स्टार्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल है ए कंटेनर कंटेन्स 40 लीटर्स ऑफ मिल्क, फ्रॉम दिस कंटेनर 4 लीटर्स ऑफ मिल्क वाज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय water. This process was repeated further 2 times. How much milk is now contained by the container? कहने का मतलब क्या हुआ कि कंटेनर था जिसमें 40 लीटर्स मिल्क है, 4 लीटर हमने मिल्क बाहर निकाला, उसको किसके साथ रिप्लेस किया वाटर के साथ।
एक बार तो वो हो गया, देन यही प्रोसेस हमने कितनी बार और इम्प्लीमेंट करना है, 2 टाइम्स मोर इम्प्लीमेंट करना है। सो टोटल कितने टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स। जैसे पिछला हमने मेथड देखा था उसी मेथड के साथ करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 40 लीटर्स क्या हुआ टोटल क्वांटिटी, 4 लीटर क्या हुआ ड्रॉन जो हम बाहर निकाल रहे हैं, एंड कितनी बार ये प्रोसेस इम्प्लीमेंट हुआ, 3 टाइम्स। फार्मूला क्या था, टोटल क्वांटिटी दैट इज 40 1 माइनस ड्रॉन दैट इज 4 अपॉन 40 पावर 3। अब 4 के साथ 40 कैंसिल हो गया, दैट इज 1/10। अब 10 माइनस 1 9/10 3 टाइम्स था, सो 9 की पावर 3 729 और डिवाइड बाय 1000, 0 के साथ 0 कैंसिल हो गया, 4 को 729 के साथ मल्टीप्लाई किया 29.16 लीटर्स। मीन्स एट दैट टाइम आफ्टर 3 ऑपरेशन के बाद जो अब मिल्क होगा वो कितना होगा, प्योर मिल्क 29.16 लीटर्स। होप सो क्लियर हो गया ये मेथड, ठीक है। और अगर फिर भी कोई आपको इस मेथड में या जो पहले मेथड की उसमें से कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, उसी का रिप्लाई बैक किया जाएगा। शेयर करें अगर आपको पसंद आई है, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट आप नेक्स्ट पार्ट को भी देख सको। जो इसके हमने नेक्स्ट पार्ट में इसके इस टाइप के एलिगेशन मिक्सर कहाँ पे किस किस क्वेश्चन पे इम्प्लीमेंट होता है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।